सत्ययुग की अद्भुत मित्रता, एक रहस्यमयी यात्रा जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाएगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। सत्ययुग का समय था। धरती पर सब कुछ शांति और सौहार्द से भरा था। इस समय का हर प्राणी अपने कर्तव्यों का पालन करता था और किसी में भी झूठ, छल या कपट का स्थान नहीं था। देवताओं और मनुष्यों के बीच आपसी प्रेम और आदर का भाव था। इसी युग में एक छोटे से गांव में 4 मित्र रहते थे, वरुण, अर्जुन, सुरेश और धनंजय। वे चारों अलग अलग परिवारों से थे, लेकिन उनकी मित्रता ऐसी थी मानो चारों एक ही परिवार के सदस्य हों। गांव के बाहर एक विशाल वन था, जिसे सब आदर और सम्मान से देखते थे। वहां के पेड़, फूल और नदियां स्वयं में जीवन के रहस्य छिपाए हुए थे। लोगों का मानना था कि इस वन में देवताओं का वास होता है और केवल वे ही लोग वहां जा सकते हैं जो सत्य, प्रेम और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव वालों को सत्संग के दौरान बताया कि इस जंगल के मध्य में एक अद्भुत वृक्ष है जो जीवन का सत्य प्रदान करता है। लेकिन केवल वही लोग उस वृक्ष के दर्शन कर सकते हैं जो अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं और दूसरों के प्रति स्वार्थरहित प्रेम रखते हैं। वरुण, अर्जुन, सुरेश और धनंजय इस वृक्ष के बारे में सुनकर बेहद उत्सुक हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस वृक्ष की खोज करने निकलेंगे और जीवन का सत्य जानेंगे। चारों मित्र अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जंगल के अंदर प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वे एक गहरी नदी पार कर रहे थे, अर्जुन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बाकी तीनों मित्रों ने तुरंत मिलकर उसे सहारा दिया और उसे नदी पार करवाई। अर्जुन ने कहा, मित्रों, तुमने आज मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। अगले दिन रास्ते में एक पहाड़ी आई। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत कठिन थी। सुरेश के पैर में चोट लग गई और वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। धनंजय और वरुण ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और उसे पहाड़ी पार करवाई। सुरेश ने भावुक होकर कहा, तुमने मेरे लिए जो किया वह अमूल्य है। तीसरे दिन भोजन समाप्त हो गया। चारों भूख से व्याकुल थे। तभी वरुण ने अपनी जेब से कुछ फल निकाले जिन्हें उसने आपातकाल के लिए बचाकर रखा था। उसने बिना किसी संकोच के वे फल अपने मित्रों के साथ बांट दिए। सबने मिलकर भोजन किया और आगे की यात्रा शुरू की। अंततः चारों मित्र उस अद्भुत वृक्ष के सामने पहुंचे। वृक्ष की छाया में बैठते ही उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव हो रहा है। तभी वृक्ष से एक मधुर आवाज आई, तुम सबने मिलकर एक दूसरे की सहायता की, अपने स्वार्थ को त्याग कर। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम। जीवन में यही 2 मूल्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। वृक्ष की बात सुनकर चारों मित्र एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य किसी अद्भुत वस्तु या रहस्य को जानने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग और निस्वार्थ भाव में छिपा है। वे गांव लौटे और इस यात्रा के अनुभव से सबको सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरों की भलाई के लिए जीना है। उनकी मित्रता गांव भर में एक मिसाल बन गई और उनका संदेश सभी के जीवन में प्रेरणा बनकर गूंजने लगा। कहानी का मोरल: सच्ची मित्रता और निस्वार्थ प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हम असल में अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं।